हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस के टॉपिक पर पहले हमारे चैनल में वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में एक बार डिटेल से फिर बताया जाए और साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस के बारे में ज़रूर बताएं सर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट अर्ली साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्टिंग फेज़ को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और आप अगर इन साइंस को अपनी बॉडी में नोटिस कर रहे हो तो आप इनकी तरफ ज़रूर ध्यान दें। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स की एक डिजीज़ है और ये डिजीज़ हमारी बॉडी में बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जिसमें छोटे जॉइंट और इसके अलावा बड़े जॉइंट्स में नी जॉइंट सबसे कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस में आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट अर्ली साइन होता है पेन। अगर किसी भी जॉइंट में आपको मूवमेंट के करने से पहले या मूवमेंट करने के बाद में पेन महसूस होता है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक अर्ली साइन हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसलिए आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दूसरा इंपॉर्टेंट साइन होता है स्टिफनेस। अगर आपको अपने किसी जॉइंट को पॉल्पेट करने में, यानी कि उस जॉइंट को अगर आप फील करते हैं तो वहाँ पर उस जॉइंट के चारों तरफ आपको थोड़ा कड़ापन या टाइटनेस महसूस होती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक साइन हो सकता है। ये कड़ापन मूवमेंट करने के बाद में कम भी हो सकता है और लगातार एक जैसा भी बना हुआ रह सकता है। इस स्टिफनेस को या टेंडरनेस को अगर आप लगातार फील कर रहे हैं तो यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक अर्ली साइन हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तीसरा इंपॉर्टेंट साइन जो देखा जाता है वो होता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप अपनी बॉडी के पर्टिकुलर किसी जॉइंट में या पूरी बॉडी में ही फ्लेक्सिबिलिटी में लैक फील कर रहे हैं, यानी कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है और आपको बेसिक मूवमेंट्स करने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। आपको लगता है कि बॉडी उतनी फ्री नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। फ्लेक्सिबिलिटी लैक होने की वजह से आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। तो आपको इस साइन की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगला इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर आप अपने किसी जॉइंट में रबिंग फील करते हैं, यानी कि आपको ये लगता है कि उस जॉइंट को मूव करने पर उस जॉइंट में दो बोन्स आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे के ऊपर वो ग्राइंड कर रही हैं, या आपको उस जॉइंट में से कट कट की आवाज़ जैसा महसूस होता है, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टार्टिंग फेज़ में एक साइन होता है जो कि कई बार देखा जाता है। इसलिए आपको इस साइन की तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने किसी जॉइंट में ये साइन फील कर रहे हैं, स्पेशली जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट या हिप जॉइंट में, तो आपको इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक अर्ली साइन हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक और इम्पॉर्टेंट साइन होता है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में कुछ जॉइंट्स के किनारे थोड़ा सा पॉइंटेड हो रहे हैं, यानी कि वो किनारे जो हैं आपको तीखे महसूस होते हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने का एक कारण हो सकता है। ये बोन्स के बढ़े हुए किनारे आपको अपने हाथों की या पैरों की हड्डियों में महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने नी जॉइंट के किनारों में भी हल्का हल्का तीखापन महसूस हो सकता है, जो कि बोन स्पर्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो यह भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने का एक अर्ली साइन होता है और बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा भी जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट साइन है स्वेलिंग। अगर आपके किसी पर्टिकुलर जॉइंट के चारों तरफ लगातार स्वेलिंग रहती है, जो कि सुबह उठने पर आपको ज़्यादा महसूस होती है, उसके बाद मूवमेंट करने पर कुछ कम हो जाती है, या कुछ लोगों में ये लगातार एक जैसी ही बनी हुई भी रहती है, तो यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक अर्ली साइन हो सकता है। कई बार प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ना होकर ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक साइन भी होता है, जिसमें कि प्रॉब्लम किसी और पर्टिकुलर जॉइंट में होती है और सेकेंडरी इफेक्ट के रूप में आपका कोई दूसरा जॉइंट अफेक्टेड हो जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको साइंस बताए और ये सभी साइंस ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के अर्ली साइंस हैं। अगर आप अपनी बॉडी में इन साइंस को कुछ समय से महसूस कर रहे हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपरली डायग्नोज करवा सकते हैं। और अगर ये अर्ली साइंस आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं तो इसके लिए आप प्रॉपर प्रिकॉशंस और मेजरमेंट ले सकते हैं, ताकि ये आगे ना बढ़े और ये कंडीशन यहीं पर कंट्रोल हो जाए।
सो फ्रेंड्स, ये तो थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।